सुरेश कुमार गोयल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विक्रम मिस्री के एक्सपीरियंस का आने वाले वक्त में कितना फायदा होने वाला है हिंदुस्तान को, और ये चीन के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना बड़ा डेवलपमेंट है सर? देखिए, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि विक्रम मिस्री को डिप्टी एनएसए के तौर पर शामिल करने का एक खास मकसद वो जो है हमारी चीन के प्रति हमारी स्ट्रेटेजी है उसको ठीक से कामयाब तरीके से एक रूपरेखा देना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो एक उसका बहुत बड़ा रुख है। ये तो विक्रम मिस्री को डिप्टी एनएसए के तौर में शामिल करने पर ये तो जाहिर है कि हमारा चीन की तरफ ध्यान खास रहेगा, जैसा कि पहले भी रहा है। एक दूसरे में ये कहूंगा कि विक्रम मिस्री चीन में राजदूत रहने की वजह से एक तरह से वो चीन का जो रुख है और चीन की जो एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है वो अच्छी तरह है कि इस समय में चीन से हमें किस तरह से बातचीत करनी है और क्या हमारा रवैया होना चाहिए। तो छोटे तौर पर भी यही है, और विक्रम मिस्री हमारी चीन की जो पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हुए एक इंप्लीमेंट करेंगे, ये मेरे को आशा है। बिल्कुल, और चीन मामलों के एक्सपर्ट प्रसून शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसून जी, आपके हिसाब से ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है? आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को विक्रम मिस्री के एक्सपीरियंस का कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि विक्रम मिस्री के बारे में एक बात हर कोई जानता है कि यह शख्स चीन की रग रग से वाकिफ है। जी, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और ये दर्शाता है कि भारत अपनी आत्मनिर्भर फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहा है, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और मिस्री जी का जो एक्सपीरियंस रहा है, खासकर जब स्टैंड ऑफ रहा था तब वो वहां पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर आपने नोटिस किया होगा, जब उनको फेयरवेल दी गई बीजिंग में, तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्पेशल कॉल की थी, तो उनको भी पता था कि ये एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है इंडिया में, और इससे उनका प्लेसमेंट एनएसए में होना दैट डिफाइंस के कितना इम्पोर्टेंस हम चाइनीज स्ट्रैटेजी को अब देंगे इस डेकेड में। भारत की जो पॉलिसी रहेगी, चाहे वो इकोनॉमिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रहेगी, चाहे वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मल्टीलैटरल, इंटरनेशनल एंड बायलैटरल ऑल्सो, और इनके पर्सनल लिंक्स भी हैं। जो वहाँ के लीडर्स हैं, अंदर क्या चल रहा है चाइना में वो बहुत बेहतर जानते हैं। अगर आप देखें कि हमने चाइना जो कोविड की पहली वेव को बहुत अच्छी तरह से संभाला था, प्रधानमंत्री ने वो इनपुट्स हमें चाइना से ही हमारे डिप्लोमेट्स ने दिए थे कि वो कितना घातक हो सकता है और हमें जल्द से जल्द कैसे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो एक ये सफल प्रयास था ब्यूरोक्रेट्स और हमारे लीडरशिप के बीच में जो समन्वय हुआ था, और ऐसा ही समन्वय हम एनएसए की टीम में देखना चाहेंगे। और हमारी जो चीन से जो भी बातचीत चल रही है या जो भी डिफिकल्टीज चल रही है, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। और चीन में क्योंकि भारत के राजदूत भी रहे हैं, पीएमओ में भी काम कर चुके हैं, इसलिए अब डिप्टी एनएसए के तौर पर विक्रम मिस्री का जो कार्यकाल रहेगा उस पर सबकी नजरें होंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।